वीडियो में शास्त्रीय नृत्यांगना से इस इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन कवर करने वाले। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो दिया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा आप जो आगे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 वीडियो होने वाले, इसमें जितने भी नृत्य से संबंधित कलाकार पुरस्कार और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे जो है टीसीएस द्वारा पूछा गया है, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो और स्टेट के एग्जाम से भी बार बार पूछे जाने प्रश्न है। तो ये सभी आपको बहुत काम आने वाले। साथ में एमटीएस का एग्जाम भी है जो बहुत पास में है, सीजीएल का एग्जाम है, साथ में सीजीएल मेंस का है। इसी प्रकार एसएससी के बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, इसमें आपको बहुत काम आने वाला है। ये स्ट्रेटेजी के आपको लगातार दिया जा रहा है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जिनका भी छूटा हुआ आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें। पंडित शिव कुमार शर्मा, हरि प्रसाद चौरसिया और ब्रिजभूषण काबरा ने 1967 में एक एल्बम का निर्माण किया था। उसे कौन सा एल्बम था? कॉल ऑफ द वैली एल्बम था। मोगूबाई कुर्दिकर गायिका थी, जयपुर अंतरौली घराने की थी। मोगूबाई कुर्दिकर गायिका थी, जयपुर अंतरौली घराने की। तेलंगाना की प्रथम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है पद्मजा रेड्डी, जो कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। बड़े गुलाम अली खान गायक थे, पटियाला घराना के थे। लुइस लाइटफुट को जाना जाता है ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम ने एक नई शैली बनाया था, भरतनाट्यम की एक नई शैली बनाई थी। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान ने की स्थापना किया था, किराना घराने की स्थापना किया गया था। सुधा चंद्र ने भरतनाट्यम की नर्तकी हैं। बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरल खान द्वारा प्रतिपादित किया गया घराना कौन सा घराना है? पटियाला घराना को प्रतिपादित किया गया था। भजन सोपारी थे संतूर वादक, भजन सोपारी जो है संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं। एल सुब्रमण्यम वायलिन वादक प्रसिद्ध है कर्नाटक शैली संगीत के लिए। एल सुब्रमण्यम प्रसिद्ध है, वो जो है वायलिन वादक हैं। सार्वजनिक सेवा के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय संगीतकार कौन है? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है। अप्पा जलगांवकर का संबंध है हारमोनियम से। अप्पा जलगांवकर का संबंध हारमोनियम से है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक का संबंध सेनिया घराने से। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध जो है सेनिया घराने से है। भामा कलापम कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य का नाटक रचित है, सिद्धेंद्र योगी द्वारा रचित नाटक है। उस्ताद बुंदुन खान और संतोष मिश्रा प्रसिद्ध है, सारंगी वादक के रूप में प्रसिद्ध है। सत्यदेव पवार का संबंध है वायलिन से संबंधित है। मल्लिका साराभाई को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेरिया डेस पाम्स एकेडमिक पुरस्कार मिला था, 2005 में दिया गया था। साबरी बंधु अजीज वारसी और नुसरत फतेह अली खान जुड़े हुए कव्वाली से जुड़े हुए हैं। निखिल बनर्जी थे सितार वादक, निखिल बनर्जी है सितार वादक थे। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का संबंध जो है ओडिसी नृत्य से, जिसके भी लास्ट में महापात्र आ जाए वो समझ लिए ओडिसी नृत्य से संबंधित होंगे। टी.आर. महालिंगम को जाना जाता है बांसुरी वादन के लिए। टी.आर. महालिंगम को जाना जाता है। 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को कहा जाता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल को रॉयल सोसाइटी के क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया था, 1958 में सम्मानित किया गया था। मीनाक्षी पिल्लाई ने पांडलनूर स्कूल के किस नृत्य में प्रसिद्धि हासिल किया था? भरतनाट्यम में प्रसिद्धि हासिल किया था। उस्ताद असद अली खान रुद्रवीणा वादक ध्रुपद के 4 संस्थाओं में से किसके गुरु थे? खंडार के गुरु थे। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, 2018 में दिया गया था। शेख चिन्ना मौला थे नाद स्वरम वादक। शेख चिन्ना मौला जो है नाद स्वरम वादक हो जाएंगे। राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाले पहली महिला थी रुक्मणी देवी अरुंडेल थी, और ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। माधवी मृदुल का संबंध जो है ओडिसी नृत्य से है। अली अकबर खान का संबंध सरोद से हो जाएगा। कादरी गोपाल नाथ का संबंध सैक्सोफोन से हो जाएगा। पंडित पन्नालाल घोष बांसुरी वादक को और किस नाम से जाना जाता है? अमल ज्योति घोष के नाम से पंडित पन्नालाल घोष को जाना जाता है, और ये जो है बांसुरी के वादक हैं। कमला नारायण जानी जाती है भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती है। राधा श्रीधर भरतनाट्यम को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, 2018 में दिया गया था। कालिदास सम्मान प्राप्त करता रोहिणी भाटे का संबंध है कथक से संबंधित है रोहिणी भाटे। डॉक्टर एन राजम प्रसिद्ध है वायलिन वादक के लिए प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री जीतने वाली पहली ट्रांस महिला थी नर्तकी नटराजन थी। अनुष्का शंकर रविशंकर की पुत्री है जो सितार वादक के लिए जानी जाती है। बुद्धदेव दास गुप्ता जो है सरोद वादक हो जाएंगे। बुद्धदेव दास गुप्ता सरोद वादक है।
पंडित राजेंद्र गंगानी का संबंध कथक से है। सिलसिला और चांदनी फिल्मों में संगीत पंडित शिव कुमार शर्मा और किसने दिया था? हरिप्रसाद चौरसिया ने दिया था। मीनाती मिश्रा का संबंध था ओडिसी नृत्य से संबंधित है। चिट्टी बाबू का संबंध जो है वीणा से हो जाएगा। योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को हुआ था, गुजरात में हुआ था। केलुचरण महापात्र ने अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ मिलकर सृजन का निर्माण किया था, 1993 में किए थे। नूरा बहने प्रसिद्ध है, सूफी संगीत के लिए प्रसिद्ध है। जानकी बाई गायिका और गौहर जान ने दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रस्तुत दिया था, 1911 में दिया था। गोपाल प्रसाद दुबे को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, छऊ नृत्य के लिए सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार है AR रहमान हैं। शमशाद बेगम एक पार्श्व गायिका थे जिन्हें OP नैयर पुरस्कार मिला था, 2009 में दिया गया था। मीनाक्षी श्रीनिवासन भरतनाट्यम को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला था, 2011 में दिया गया था। जयप्रभा मेनन को देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, 2013 में दिया गया था। तुलसीदास बोरकर हारमोनियम वादक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 2016 में तुलसीदास बोरकर को पद्मश्री प्राप्त हुआ था। R मुथु कनमल को शादीर नर्तक को पद्मश्री मिला था, 2022 में दिया गया था। हलीम खान का संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है हलीम खान। गुरु मकर ध्वजा दरोधा थे, छऊ के नर्तक थे। गुरु अंबू सिंह प्रतिपादक थे, मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक थे। अन्नपूर्णा देवी और उनके पिता और प्रशिक्षक उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान ने स्थापना किया था, मेहर सेनिया घराने की स्थापना किया था। वल्लतोल नारायण मेनन संबंधित है, मलयालम कवि है। वल्लतोल नारायण मेनन को किसके पुनर्जीवित करने के लिए श्रेय दिया जाता है? कथकली नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। गुरु गंगाधर प्रधान प्रसिद्ध थे, ओडिसी नर्तक के रूप में प्रसिद्ध थे। मैत्र राम रियांगी सत्यराम को पद्मश्री मिला था, होजागरी लोक नृत्य के लिए पद्मश्री दिया गया था। लता मंगेशकर को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांसीसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 2009 में सम्मानित किया गया था। उमा शर्मा है कथक के नर्तकी हैं। AR रहमान ने डैनी बॉयल के फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए 2 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है, 2010 में जीता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एक बार में याद नहीं होने वाला, ये सभी थोड़ा अटपटा क्वेश्चन होता है, इसलिए आपको इस वीडियो को 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा। साथ में PDF से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। PDF जो है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ पर आपको 5 से 6 बुक का स्टैटिक GK का होल बुक जो है पूरा डाल दिया गया है, आप उससे भी अपने रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ये जो है नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। भूपेन हजारिका को कहा जाता था बॉर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से भूपेन हजारिका को कहा जाता था। भूपेन हजारिका ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था, रुदाली के लिए जीता था। आशीष संकृत्यान प्रतिपादक है, ध्रुपद संगीत के प्रतिपादक है। इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नार्थाले नृत्यशाला खोला था, बिपिन सिंह द्वारा खोला गया था और ये जो है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। शुभा मृदुगुल जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका और जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है शुभा मृदुगुल। शोभना चंद्र कुमार प्रतिपादक है भरतनाट्यम के। देखिए एक शोभना कुमार है, शोभना नारायण है जो भरतनाट्यम से संबंधित है। यहाँ पर देखिए चंद्र कुमार ये भी भरतनाट्यम से है, और एक जो शुभा मृदुगुल है जो ओडिसी से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पंडित बिरजू महाराज वंशज के रूप में जाने जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद प्रथम कथक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता है KV महादेवन है। पंडित भीमसेन गुरु राज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन दिया था, 1941 में लाइव प्रदर्शन दिए थे। मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी 1963 की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर वेमपति चिन्ना सत्यम के द्वारा किया गया था। चिंतानी रामचंद्र हेगड़े थे, यक्षगान कलाकार थे। मीर कुतुब बख्श ख्याल गायक को तानरस की उपाधि दिया गया था, बहादुर शाह जफर के द्वारा दिया गया था। एक दिन में सबसे ज़्यादा गीत 28 गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है? कुमार सानू के नाम है। गुरु मायाधर राउत ने किस नृत्य शैली के लिए व्याकरण एवं अभिनय शब्दावली को पुनः परिभाषित किया था? ओडिसी के लिए किया था। केसरबाई केरकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के राज्य गायिका की उपाधि दिया गया था, महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया था। स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना किया गया था, डॉक्टर मंगलापल्ली बाल मुरली कृष्णन द्वारा दिया गया था।
डॉक्टर मंगला परली बाल मुरली कृष्ण को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया? 1991 में दिया गया था। कनक राजू को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया गुसाड़ी नृत्य के लिए। कनक राजू को जो है 2021 में पद्मश्री मिला गुसाड़ी नृत्य के लिए। संगीत एल्बम लैंड ऑफ गोल्ड की रचयिता है अनुष्का शंकर है। विद्या गौरी अरहड़कर कथक नर्तकी के संबंध जयपुर घराने से है। गुरु श्याम चरण पति को पद्मश्री मिला था छऊ नृत्य के लिए दिया गया था। गुरु श्यामाचरण को छऊ नृत्य के लिए दिया गया था। गीता चंद्रन प्रतिपादक है, भरतनाट्यम की प्रतिपादक है। पंडित सुंदर प्रसाद कथक को संगीत नाटक आदि पुरस्कार मिला था 1959 में मिला था। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए प्रथम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1992 में मिला था लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर को मिला था। वडाली ब्रदर्स प्रसिद्ध है, सूफी संगीत के लिए प्रसिद्ध है। सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान और ममे खान प्रसिद्ध है, राजस्थानी लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना हिंदुस्तानी संगीत घराना है ग्वालियर घराना है। फैयाज खान, लतापत हुसैन खान और दिनकर कक्कनी गायक है, आगरा घराने की गायक हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे को पद्मश्री मिला था, बैगा नृत्य एवं संगीत के लिए दिया गया था। जीएन बाला सुब्रमण्यम थे, कर्नाटक शैली के प्रतिपादक थे। भारत में गजल गायकन की परंपरा शुरू किया गया था, हजरत अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। किस फिल्म में गायन के लिए पंडित भीमसेन जोशी को 1985 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? अनकही फिल्म के लिए मिला था। रिकी केज ने 57वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है, विंड्स ऑफ शमशार के लिए 57वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है। शांता और पीवी धनंजय प्रसिद्ध है, भरतनाट्यम के लिए शांता और वीपी धनंजय प्रसिद्ध है। पद्मश्री 2021 प्राप्त करने वाले भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नर्तकी कौन है? मंजमा जोगाती है। 2 पुस्तकें मोहिनीअट्टम हिस्ट्री और डांस स्ट्रक्चर लिखा गया है, कला मंडलम कल्याण कोट्टी अम्मा के द्वारा लिखा गया है। आगरा घराने की मलका जान दरबारी संगीतकार वाजिद अली शाह के दरबार में है। राग सरिता लिखा गया था चिंतामणि रघुनाथन व्यास के द्वारा। कला मंडलम छेमवती पवित्रन को पद्मश्री पुरस्कार मिला था, मोहिनीअट्टम के लिए दिया गया था। सीवी चंद्रशेखर है, भरतनाट्यम के नर्तक है। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर समारोह में किसने प्रस्तुति दिया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने दिया था। मल्लिकाए गजरिया गजल की रानी है, बेगम अख्तर है। पद्मा सुब्रमण्यम को क्रमशः पद्मश्री और पद्म भूषण मिला था 1981 और 2003 में मिला था। अजय अतुल ने फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में डेब्यू किया है, 2015 में डेब्यू किया है। पंडित कुमार गंधर्व हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक को पद्म विभूषण मिला था, 1990 में मिला था। अल्लाह जिलाई बाई एक लोक गायिका थी, राजस्थान की गायिका थी। रमा वैद्यनाथन भरतनाट्यम को देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, 2013 में दिया गया था। शंभू महाराज कथक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 1967 में सम्मानित किया गया था। सुजाता महापात्र को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, 2017 में दिया गया था। गुरु कीजम पदम कुमार नायर नर्तक थे, कथकली के नर्तक थे। शोभा नायडू थी कुचिपुड़ी नर्तकी। शोभा नायडू जो है कुचिपुड़ी के नर्तकी है। मकर ध्वज दरोधा छऊ को पद्मश्री प्राप्त हुआ था 2011 में। मकर ध्वज दरोधा को छऊ के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ 2011 में। संगीत के माध्यम से सद्भाव और सार्वभौमिकता स्थापित किया गया था संदीप दास के द्वारा। गुरु MK सरोजा प्रतिपादक है, भरतनाट्यम की प्रतिपादक है। किशोर कुमार का जन्म 1929 में हुआ था, खंडवा में हुआ था। मगुनी चरण को पद्मश्री मिला था, गोटीपुआ नृत्य के लिए दिया गया था। महाराज कालका प्रसाद 19वीं शताब्दी के प्रतिपादक है, कथक नृत्य के प्रतिपादक है। राहुल देव बर्मन ने वेस्टर्न ट्यून की शुरुआत किया था, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किया था। मैक्सिको के बैले कोलिरिको के कोरियोग्राफी मिला था, मृणालिनी साराभाई को दिया गया था। उस्ताद जाकिर हुसैन पुत्र है, उस्ताद अल्लाह रखा खान के पुत्र है। लक्ष्मी शंकर एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी, पटियाला घराने की थी। मल्लिकार्जुन मंसूर ख्याल शैली के गायक थे, जिनका संबंध है जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। मल्लिकार्जुन मंसूर गायक थे, कर्नाटक के गायक थे। डॉक्टर राधे श्याम बार्ले को पद्मश्री पुरस्कार मिला था, पंथी लोक नृत्य के लिए मिला था। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग किसने बजाया था? उस्ताद अमजद अली खान ने बजाया था, और ये जो है सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं। विजुअल मीडिया के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ गीत जय हो के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता गया था, तन्वी शाह के द्वारा जीता गया था। दुर्गा चरण रणवीर गुरु और कलाकार है, ओडिसी के कलाकार हैं।
ख्याल गायन शैली के बनारस घराने की स्थापना किया था पंडित गोपाल मिश्र के द्वारा किया गया। अनूप जलोटा प्रसिद्ध है, भजन के लिए प्रसिद्ध है। उस्ताद फतेह अली खान का संबंध है पटियाला घराने से संबंधित है। गुलाम मुस्तफ़ा खान उस्ताद राशिद खान उस्ताद इनायत खान का संबंध है रामपुर सहवासन घराने से संबंधित है। लोरेम्बम बीनो देवी प्रतिपादक है, मणिपुरी की प्रतिपादक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नाट्य तरंगिणी 1976 की स्थापना किया गया था राधा और राजा रेड्डी द्वारा, जो कुचिपुड़ी की नर्तकी हैं। राय कूडर और पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1993 में ग्रैमी जीता था और मीटिंग बाय द रिवर संगीत एल्बम के लिए जीते थे। रमाली बिन इब्राहिम 2018 में संगीत विजेता एक मलेशियाई कोरियोग्राफर है, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य के ये प्रतिपादक हो जाएंगे। कला मंडलम राजन कथकली नर्तकी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, 2009 में दिया गया था। उस्ताद हस्सू खान उस्ताद हद्दू खान और उस्ताद नाथू खान प्रतिपादक थे, ग्वालियर घराने के प्रतिपादक थे। कोटक्कल शिवरामन संबंधित है, कथकली से संबंधित है। अल्लाह रखा खा कुरैशी अल्लाह रखा एक भारतीय तबला वादक हैं। भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक थे पंडित रविशंकर थे। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म हुआ था मदुरई में हुआ था। भारतीय शास्त्रीय गायिका पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। त्यागराज मुथुस्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री को कहा जाता है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा का संबंध है मेवाती घराने से है। सगुन भूटानी चित्रा कृष्णमूर्ति और कुमकु मोहंती है ओडिसी की नृत्यांगना है। ख्याल गायक पंडित भीमसेन जोशी 2008 भारत रत्न से संबंधित है, किराना घराने से संबंधित है। तीजन बाई जो है एक पंडवानी प्रतिपादक किन कहानियों को प्रदर्शन करके छत्तीसगढ़ पारंपरिक कला प्रदर्शन करती है, महाभारत की कहानियों को प्रदर्शन करके करती है। कर्नाटक संगीत के जनक थे पुरंदर दास थे। किस संगीत वादक को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है, उस्ताद अमजद अली खान को सरोद सम्राट कहा जाता है। जाकिर हुसैन ने एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत का पुरस्कार कब जीता था, 2008 में जीते थे। उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर एक प्रसिद्ध संगीतकार है, रुद्र वीणा वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध संगीतकार है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी प्रिया सिस्टर्स और बॉम्बे जयश्री प्रतिपादक है, कर्नाटक संगीत की प्रतिपादक है। सोनल मानसिंह प्रसिद्ध है, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। पंडित बिरजू महाराज प्रसिद्ध नर्तक है, कथक के नर्तक है। तानसेन ने 11 वर्षों तक संगीत सीखा है, स्वामी हरिदास से सीखा है। जेमिनी रॉय अमृता शेरगिल और नंदलाल बोस प्रसिद्ध है, चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। गणेश पायने का संबंध चित्रकला से संबंधित है। संगीतकार भजन सुपारी संतूर वादक थे, सूफियाना घराने से संबंधित थे। प्रसिद्ध सिंधी सारंगी वादक लाखा खान का संबंध है, राजस्थान से संबंधित है। वैजंती काशी प्रतिपादक है, कुचिपुड़ी की प्रतिपादक है। चिंता कृष्णमूर्ति का संबंध है, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। जयलक्ष्मी ईश्वर ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा की जीता है, भरतनाट्यम के लिए जीता है। उस्ताद लथाफत हुसैन खान का संबंध है, आगरा घराने से है। राजश्री भाग्य चंद्र प्रसिद्ध नर्तक को अन्य नाम से भी जाना जाता है, निगेंथो चिंग थांग खोम्बा के नाम से जाना जाता है। मदन सिंह चौहान एक लोक और सूफी गायक है, छत्तीसगढ़ के गायक हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया खुंडे गांवकर एक जो है लावनी की नृत्यांगना है। भारती विठल एक कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। गंगमेई अलूना काबोइनी एक आदिवासी काबुई नर्तकी का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। भारत के भजन सम्राट है अनूप जलोटा है, भारत के भजन सम्राट अनूप जलोटा को कहा जाता है। सीमा करमानी का संबंध भरतनाट्यम से है। तंजौर बंधु पुन्या वाडुइलो शिवनंदन और चिन्नैया प्रतिपादक थे, भरतनाट्यम के प्रतिपादक थे। स्विट्जरलैंड में द एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना डॉक्टर एम बाल मुरलीकृष्ण द्वारा किया गया था। सदाशिव प्रधान प्रसिद्ध है, छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। फैयाज खान लताफन हुसैन खान और दिनकर कैकरी प्रसिद्ध प्रतिपादक है, आगरा घराने के प्रसिद्ध प्रतिपादक है। लालन फकीर प्रसिद्ध है, बाउल लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक है, मृणालिनी सारा भाई है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का संबंध है, कसूर पटियाला घराने से संबंधित है। घूमर नृत्य शैली का विकास किया गया था, भील जनजाति ने किया था। कलाश्रम नई दिल्ली में एक नई नृत्य विद्यालय शुरुआत किया गया था, पंडित बिरजू महाराज के द्वारा शुरू किया गया था। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई को पहचान मिला था, भरतनाट्यम नृत्य के लिए दिया गया था। सुनंदया नारायण किस शास्त्रीय नृत्य में आंतरिक हितवात्मक नारीवाद विषय पर थीसिस के लिए मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी किया है, मोहिनीअट्टम से किया है। रानी कर्णा प्रतिपादक है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की प्रतिपादक हैं।
कलाश्रम एक नृत्य विद्यालय खोला गया था। पंडित बिरजू महाराज के द्वारा कलाश्रम एक नृत्य विद्यालय खोला गया था। 1963 में मद्रास और चेन्नई में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना किया गया है। वेमपति चीना सत्यम के द्वारा किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार 2016 के प्राप्तकर्ता गुलाबो सपेरा का संबंध है कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। प्रसिद्ध अभिनेत्री सुधा चंद्रन कुशल नृत्यांगना है। भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक उत्सव में प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया था। कुमारी कमला को बुलाया गया था। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध है कुचिपुड़ी से संबंधित है। डांस रंजना गौहर का संबंध है ओडिसी नृत्य से संबंधित है। कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक के संस्थापक कुमुदुनी लखिया हैं। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का संबंध ओडिसी से, देखिए यहाँ पर महापात्रा गया तो ओडिसी हमने पहले ही आपको लोगों को बता दिया है। कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध रूप से संबंधित है मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी जिसमें भी आ जाएगा वो कुचिपुड़ी से संबंधित होते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता आलार मेलवल्ली का संबंध है भरतनाट्यम से संबंधित है। कुमुदुनी लखिया का संबंध कथक नृत्य से है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल को किस नृत्य के लिए पुनर्जागरण के लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम के लिए रुक्मिणी देवी अरुंडेल को जाना जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर पहला आधुनिक ग्रंथ लिखा गया था विष्णु नारायण भारतखंडे द्वारा लिखा गया था। 1918 में मध्य प्रदेश में माधव संगीत विद्यालय की शुरुआत किया गया था विष्णु नारायण भारतखंडे के द्वारा। संगीतकार मालिनी राजूकर का संबंध रामपुर सहवासन घराने से है। पंडित विश्व मोहन भट्ट वीणा वादक हैं। अब चलिए स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो सभी कर लेते हैं। पद्म भूषण 1998 से सम्मानित गुरु वेमपति चीना सत्यम प्रसिद्ध है कुचिपुड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। जोगेंद्र दत्ता बायन का संबंध है सत्रिया नृत्य से संबंधित है। टी बाला सरस्वती प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी। पद्मश्री पुरस्कार विजेता 2020 इंदिरा पीपी बोरा भरतनाट्यम कुचिपुड़ी और सत्रिय नर्तक है, असम के नर्तकी है। डॉक्टर बाल मुरली कृष्ण प्रतिपादक है, शास्त्रीय कर्नाटक संगीत से संबंधित है। अब चलिए कला पुरस्कार से जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। और अभी तक मात्र 20 मिनट में मैंने आप लोगों को 200 से 300 क्वेश्चन करा दिया है और टोटल मिलाकर लगभग अभी तक 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए इतना ही कम समय में आप इतना क्वेश्चन कवर कर ले, लेकिन आपको कोई भी इसका बकवास नहीं किया जा रहा है, बस 2D पॉइंट आपको कंटेंट दिया जा रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लीजिएगा। और वो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार मिला था 2001 में मिला था और ये बार बार एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, आप जाके प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन देख सकते हैं। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में मिला था। गुरु केलुचरण महापात्र जो पुरस्कार दिया जाता है ओडिसी राज्य द्वारा दिया जाता है। गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार दिया जाता है नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कालिदास सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अनिंदिता नियोगी अनाम को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला था, कथक नृत्य के क्षेत्र में मिला था। रमा वैद्यनाथन अकादमी पुरस्कार विजेता 2017 का संबंध है भरतनाट्यम से संबंधित है। 2021 गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान आरुषि मृदुगुल को प्रदान किया गया था, ओडिसी नृत्य के लिए दिया गया था। नृत्य में पद्म विभूषण पुरस्कार 1984 प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? पंडित बिरजू महाराज जो कथक से संबंधित है। अमनूर माधव चक्कियार को कुटियाट्टम नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 1982 में सम्मानित किया गया था। कनक राज्यों को 2021 में पद्मश्री मिला था, गुसादी लोक नृत्य के लिए कनक राज्यों को 2021 में पद्मश्री दिया गया था। वीपी धनंजयन और शांता धनंजयन को 2020 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान मिला था, भरतनाट्यम के लिए दिया गया था। धनकांत बोरा बर्ब्यान को 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया सत्रिय नृत्य के। देखिए बोरबियान जहाँ पर आपको दिख जाए बस सत्रिय नृत्य ध्यान रख लीजिएगा, जहाँ पर भी आपको बोरबियान दिख जाए बस सत्रिय नृत्य क्लिक कर दीजिएगा। विश्व मोहन भट्ट ने राय कूडर के साथ अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीते थे, 1994 में जीते थे। कालिदास सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। शास्त्रीय नृत्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। भारत रत्न पाने वाले पहले कर्नाटक संगीत कौन थे? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी पहले कर्नाटक की संगीतकार थी। रानी मचैया को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, उम्मत नृत्य के लिए दिया गया था। ए.आर. रहमान ने फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ए.आर. रहमान को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। गायिका उदित नारायण
गायक उदित नारायण झा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 2009 में सम्मानित किया गया। उदित नारायण झा को पद्म भूषण कब दिया गया, 2016 में दिया गया। लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1984 में हुआ था। निर्मला पानीकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, 2019 में दिया गया। निर्मला पानीकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, मोहिनी अट्टम के लिए दिया गया 2019 में पुरस्कार। बिस्मिल्लाह खान को भारत से कब सम्मानित किया गया, 2001 में। बिस्मिल्लाह खान और जो है लता मंगेशकर दोनों को जो है 2001 में भारत से सम्मानित किया गया था। ओडिशा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है केलुचरण महापात्र है। केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण कब दिया गया, 2000 में दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लिश साहित्य के लिए प्रथम व्यक्तित्व कौन थे, अमिताभ घोष थे। पद्मश्री 2020 पुरस्कार विजेता शशिधर आचार्य प्रतिपादक है। छऊ नृत्य के प्रतिपादक है शशिधर आचार्य। गोपिका वर्मा को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप कब प्राप्त हुआ, मोहिनी अट्टम के लिए प्राप्त हुआ गोपिका वर्मा को। तपन कुमार पटनायक ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब जीता, छऊ नृत्य के लिए जीता। सदानंद पीवी बालकृष्णन ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था, कथकली के लिए जीता था। राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, भरतनाट्यम के लिए जीता। 2003 में पद्म विभूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता है सोनल मानसिंह है, और ये जो है ओडिसी से संबंधित है। 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है, सोनल मानसिंह है। मिलेना साल्वेनी ने 2019 में पद्मश्री जीता था, कथकली के लिए जीता था। मिलेना साल्वेनी ने कथकली के लिए जीता था। अर्पणा सतीशन को भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, कुचिपुड़ी नृत्य के लिए दिया गया। मंजमा जोगाती ने कला में योगदान के लिए पद्मश्री जीता, 2021 में जीता। पंडित बिरजू महाराज को मिला है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। अलारमेल वल्ली ने बाला सरस्वती पुरस्कार जीता है, 2019 में जीता है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के स्थाना नर्तकी होने का सम्मान मिला है यामिनी कृष्णमूर्ति को मिला है। अलारमेल वल्ली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, 2001 में दिया गया। जतिन गोस्वामी को सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का पुरस्कार मिला, असम सरकार के द्वारा दिया गया। गंगाधर प्रधान को 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, ओडिसी नृत्य के लिए मिला। केलुचरण महापात्र ने पद्म विभूषण पुरस्कार कब जीता, 2000 में जीता। शोभना नारायण ने विभिन्न पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किया है, कथक के लिए प्राप्त किया है। शोभना नारायण जो है कथक नृत्य से संबंधित है। फिल्म विश्वरूपम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो सम्मानित किसे किया गया, पंडित बिरजू महाराज को सम्मानित किया। किस फिल्म के लिए, विश्वरूपम के लिए। गोपाल प्रसाद दुबे ने पद्मश्री जीता है, छऊ नृत्य में जीता है। सुजाता महापात्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, ओडिसी के लिए संबंधित। देखिए महापात्र यहाँ पर आया और ओडिसी नृत्य आ गया। देखिए सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, ये सभी जो है ओडिसी से संबंधित है। 1968 में मृणालिनी साराभाई को किसकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था, मैक्सिको के बैले कोरलिको के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। पशुमर्थी रामलिंगा शास्त्री ने कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, 2018 में जीता है। 2015 में एम.एन. सुब्रमण्यम एंडोमेंट अवार्ड द म्यूजिक एकेडमी मद्रास प्रदान किया गया, अलारमेल वल्ली को प्रदान किया गया। अनिंदिता नियोगी अनाम को सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दंपति वनडील पुडियावेटिल धनंजय और शांता धनंजय को पद्म भूषण पुरस्कार मिला, 2009 में दिया गया। कलामंडलम कल्याणकोटी अम्मा को केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुआ, 1974 में प्राप्त हुआ। गद्दाम पद्मजा रेड्डी ने पद्मश्री जीता, कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जीता। सीवी चंद्रशेखर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, भरतनाट्यम के लिए। सीवी चंद्रशेखर जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। अखम लक्ष्मी देवी को मणिपुरी नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, भरतनाट्यम के लिए राधा श्रीधर को दिया गया। कलामंडलम वसु पिसा रेड्डी को केरल राज्य कथकली पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2012 में सम्मानित किया गया। सुनैना हजारीलाल को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कथक के लिए सम्मानित किया गया। दर्शना झावेरी को पद्मश्री पुरस्कार मिला, मणिपुर नृत्य के लिए मिला। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए झावेरी जहाँ पर आपको दिख जाए वो मणिपुरी से संबंधित होते हैं, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। झावेरी आपको जब भी दिखे मणिपुरी नृत्य क्लिक करिएगा।
शोभना नारायण को परिषद सम्मान प्राप्त हुआ, दिल्ली सरकार द्वारा प्राप्त हुआ। जतिन गोस्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 2004 में सम्मानित किया गया था। गोपिका वर्मा ने 2018 में संगीत अकादमी पुरस्कार जीता था, मोहिनी अट्टम के लिए जीता था। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा टीटी मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेमपति चिन्ना सत्यम को सम्मानित किया गया और ये जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। सुनैना हजारीलाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, कथक के लिए सम्मानित किया गया। यूमलेम्बम गंभिनी देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, मणिपुरी कला के लिए सम्मानित किया गया। 1994 में नाट्य विशारद पुरस्कार दिया गया था, जी पद्मजा रेड्डी को दिया गया और ये जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। सुधेंद्र नारायण सिंह देव को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छऊ नृत्य के लिए सुधेंद्र नारायण सिंह को सम्मानित किया गया। कला रत्नम 2016 और कथकली 2011 से सम्मानित किया गया था। सुनंदा नायर को सम्मानित किया गया था। अर्जुन सिंह धुर्वे को तुलसी सम्मान 1995 से सम्मानित किया गया था, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के सम्मान में 3 लाख रुपए के साथ दिया जाता है, एक ताम्रपत्र और एक अंग वस्त्र दिया जाता है। गुरु बिपिन सिंह संबंधित है, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। कलामंडलम रम्मन कुटी नायर को कथकली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिला था, 2004 में दिया गया था। टैगोर रत्न और टैगोर पुरस्कार की स्थापना संगीत नाटक अकादमी पर द्वारा किया गया, 2012 में किया गया। दीपिका रेड्डी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 प्राप्त हुआ, कुचिपुड़ी के लिए मिला। देखिए आपको बता चुके हैं, रेड्डी से यहाँ पे आपको दिख जाए, कुचिपुड़ी क्लिक कर लीजिएगा। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की स्थापना हुआ था, 1980 में हुआ था। बिहारी पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था, 1991 में स्थापित किया गया था। मूर्ति देवी पुरस्कार एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदान किया जाता है। मल्लिका साराभाई को 1975 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था, मीना गुर्जरी के लिए मिला था। श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुर नृत्यांगना को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, 2020 में मिला था। बिरजू महाराज को 2016 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए बेस्ट कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर का पुरस्कार मिला था 2016 में। ई अम्मान ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था, विश्वासम फिल्म के लिए मिला था। देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार संबंधित है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। 48वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था, आशा भोसले को मिला था। 62वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है शशि कपूर है। यहाँ पर देखिए आशा भोसले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। 48वां जो है आशा भोसले को मिला था और 62वां जो है शशि कपूर को मिला था। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की प्राप्तकर्ता कौन है? अभिनेत्री देविका रानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रथम जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था वो देविका रानी को मिला था। देखिए यहाँ पर लास्ट तक जो अभी तक बने हुए हैं वीडियो में वो आप समझ लीजिए, वो आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। आप इसी प्रकार कंटिन्यू करते रहिए, आपको जो बहुत स्टैटिक जी के मजबूत होने वाला है। ये सभी क्वेश्चन जो है TCS द्वारा बार बार मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन है और यही बार बार SSC द्वारा एग्जाम में पूछा जाता है। जब MTS के एग्जाम होगा तो आप ये बात याद रखिएगा, जब मैं क्या बोल रहा था और आप लोगों ने क्या फॉलो किया। जिन लोगों ने फॉलो किया है वही उसका मार्क्स बढ़ने वाला है। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को, इसीलिए इस तरह का वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। इसीलिए वीडियो को लाइक करते रहिए, हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान किया जाता है, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाता है। मन्ना डे को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 2007 में सम्मानित किया गया था। 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता की नगद राशि कितना है? 1 लाख रुपया है। संगीत नाटक अकादमी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की स्थापना किया था, 2006 में किया था। श्री सन्मुखानंद नेशनल एमिनेंस अवार्ड की स्थापना किया गया, 2002 में किया गया। कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और प्लास्टिक आर्ट के साथ प्रदान किया जाता है, रंगमंच में प्रदान किया जाता है। वी हेरेम्बनाथन भरतनाट्यम को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, 2013 में मिला था। 2004 में सेविलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार फ्रेंच अवार्ड प्राप्तकर्ता थी अलार मेल वल्ली को दिया गया था। कलाई मामनी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तमिलनाडु का है। दीपिका रेड्डी कुचिपुड़ी संगीत नाटक आदि पुरस्कार मिला था, 2017 में मिला था। कालिदास सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। 1977 में फ्रेंच पालम दी ओर पुरस्कार मिला था, मल्लिका साराभाई को मिला था।
भरत मुनि सम्मान प्रदान किया जाता है। नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तन्वी साधे। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया? 1984 में किया गया। अब चलिए रेलवे के एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट कर लेते हैं। साहित्य अकादमी का उद्घाटन भारत सरकार द्वारा किया गया था, 1954 में किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान से रखिए। साहित्य अकादमी बोला जाए तो 1954 याद रखिएगा। साहित्य पुरस्कार व्यास सम्मान पहली बार प्रदान कब किया? 1991 में व्यास सम्मान पहली बार दिया गया। देवेंद्र मेवाड़ी को उनके किस नाटक को बाल साहित्य पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया? नाटक में विज्ञान को सम्मानित किया गया। ग्रैमी पुरस्कार संबंधित है, संगीत से संबंधित है। संगीत के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर कौन है? केंड्रिक लैमर। देखिए पुलित्जर पुरस्कार पूछा जाए तो वो संगीत हो जाएगा, अगर प्रित्जर पूछा जाए तो वो आर्किटेक्ट से संबंधित हो जाएगा। AR रहमान ने स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए 2 ऑस्कर जीते हैं, धरनों में जीते हैं। महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, सिनेमा के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। अब चलिए पुलिस यानी कि स्टेट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे वो सारे कवर करते हैं। अन्नपूर्णा देवी को पद्म भूषण प्राप्त हुआ था, 1977 में प्राप्त हुआ था। चिन्ना विश्वेश्वरन भरतनाट्यम नर्तक को भारतीय स्टेट नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त हुआ, 2021 में प्रदान हुआ। गीता महालिक ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 जीता था, ओडिसी नृत्य के लिए गीता महालिक ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। इलियाना सीटारेस्टी को 2006 में पद्मश्री मिला था, ओडिसी नृत्य के लिए दिया गया था। पंडित रविशंकर को संगीत नाटक के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियम इम्पोरियर पुरस्कार मिला था, 1997 में मिला था। भुवन कुमार ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 जीता था। छऊ नृत्य के लिए भुवन कुमार ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। राधा श्रीधर को उनके योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, भरतनाट्यम में मिला था। कथक गुरु शोभना नारायण को पद्मश्री प्राप्त हुआ था, 1992 में शोभना नारायण को पद्मश्री प्राप्त हुआ था और ये जो है कथक से संबंधित है। पंडवानी संगीत के प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ, 2019 में तीजन बाई को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे, MS सुब्बुलक्ष्मी थी। केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण से सम्मान किया गया, 2000 में सम्मानित किया गया। पंडित रविशंकर सितार वादक को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब मिला? 1986 में दिया गया। पुरुषोत्तम दाधीच कथक नर्तक को पद्मश्री सम्मान कब मिला? 2020 में दिया गया। सरोजा वैद्यनाथन को 2002 में पद्मश्री और पद्म भूषण प्राप्त हुआ था, 2013 में हुआ था। सरोजा वैद्यनाथन का संबंध है भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। प्रथम बंगला महिला लेखिका आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, 1976 में प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी को पद्मश्री कब मिला? 1973 में सितारा देवी को पद्मश्री दिया गया। देखिए इजी क्वेश्चन सभी लोग करा देते हैं, लेकिन कोई भी जो है SSC जो टफ क्वेश्चन पूछता है, जो बार बार पूछा जाता है, वो क्वेश्चन कोई नहीं कराता है, क्योंकि कोई लोग वही नहीं देखता है, इसलिए कोई भी नहीं कराना चाहता है। इसलिए इस वीडियो पर व्यूज बहुत कम आएगा, हम जानता हूँ, क्योंकि लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, जो आपको जो है बहुत ही काम आने वाला है। आप यूट्यूब पर खोज सकते हैं, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है जो आपको पूरे जो हार्ड क्वेश्चन जितने हैं या इजी क्वेश्चन है वो सभी कराए। सब लोग अभी इजी क्वेश्चन कराते हैं जो आपको याद हो जाए फटाक से, और उस पर वीडियो को लाइक कर देंगे। लेकिन कोई भी इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं कराएगा, क्योंकि उसका व्यूज नहीं आएगा, लाइक नहीं करेंगे, सब वीडियो को कट करके भाग जाएंगे। इसलिए सारे क्वेश्चन आप लोगों को लिए मैं आपको करा रहा हूँ, इसलिए इसका फर्ज बनता है आप लोगों को वीडियो को लाइक करना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 1968 में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, S राधाकृष्णन थे। MS सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका थी, 1998 में प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध नृत्यांगना T बाला सरस्वती प्रतिपादक है, भरतनाट्यम नृत्य के प्रतिपादक है। अब चलिए डिफेंस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछेगा वो कर लेते हैं। रिचर्ड डॉकिन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, जावेद अख्तर है। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे, गोविंद बिहारी लाल थे।
अब चलिए स्टेट पीसीएस के एग्जाम के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। गोपिका वर्मा मोहिनीअट्टम प्रतिपादक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, 2019 में मिला था। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी की प्रतिपादक है और उनको जो संगीत नाटक अकादमी 1966 में मिला था। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बार बार पूछा जाने वाला है। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य के प्रतिपादक है, उनको जो पद्म विभूषण 1986 में मिला था। देखिए बार बार रिपीट जो हो रहा है वो आपको याद भी होते जा रहा है। देखिए बहुत बार जो है पंडित बिरजू महाराज से क्वेश्चन आ चुका है और ये जो कथक से संबंध है ये लगभग अभी तक 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है और पहले वाले वीडियो में भी रिपीट हुआ था। इस प्रकार जो है आपको वीडियो में ही रिविजन होते जा रहा है। इससे आपको बहुत जो है रिकॉल करने में आसानी होगा और इस वीडियो को आप 2-3 बार रिविजन कर लेंगे, खुद से भी रिविजन कर लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा। सोनल मानसिंह को पद्म भूषण प्राप्त हुआ था, 1992 में प्राप्त हुआ था। पंडित रविशंकर सितार वादक को भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ था, 1999 में प्राप्त हुआ था। तो ये जितने भी शास्त्रीय नृत्यांगना के कला पुरस्कार और कला से संबंधित, नृत्य से संबंधित सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को दिल से वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। इतना फर्ज तो आप लोगों को बनता है। और इन सभी का PDF मैंने बिल्कुल पहले ही बता दिया है, मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हुआ है। आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर आप क्लिक करके जाइएगा। वहां पर आपको लोगों पर क्लिक करके फाइल सेक्शन में जाना है। आपको वहां पर सर्च पर क्लिक करके स्टैटिक जीके PDF को सर्च करना है। वहां पर आपको 4 से 5 बुक का PDF मिल जाएगा। उन सभी को डाउनलोड करिए और खुद से रिवीजन करते रहिए। और ये स्टैटिक जीके मैं आपको लगातार प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ और ये सभी आपको SSC GD के एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, सभी में काम आने वाला है। SSC के या TCS के जितने भी एग्जाम है, स्टेट PCS, सभी में आपको बहुत काम आने वाला है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।